ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये दो तस्वीरें आज की दिन की कहानी बयां करती हैं। एक तस्वीर है जो कि दूसरी तस्वीर की ओर लानतें भेज रही हैं, और दूसरी तस्वीर में मौजूद शख्स है कि केवल और केवल अपनी तारीफें सुनना चाहता है, अपना गुणगान दुनिया को सुनाना चाहता है और सवालों को नजरअंदाज कर देना चाहता है। और यह काम टीवी मीडिया बखूबी कर भी रहा है। टीवी मीडिया ने आज वो सभी तस्वीरें दिखाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नए संसद को सावरकर के जन्मदिन पर जो है उसका उद्घाटन करते हुए दिखाती हैं। लेकिन वो तस्वीरें आप तक केवल और केवल सोशल मीडिया के जरिए पहुंची, जो कि इस देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाती हैं, और सवाल उठाती हैं मौजूदा सरकार पर। वो किस तरीके से सवालों को चुप करवा देना चाहते हैं, सवाल पूछने वालों को जेल में भर देना चाहते हैं, और जो भी सवाल पूछता है उसे देशद्रोही घोषित कर देना चाहते हैं। आज के दिन की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि जो आज का भव्य भाषण आप सभी ने टीवी मीडिया पर सुना, उसकी असल हकीकत जमीन पर कैसी दिखाई देती है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीवी मीडिया के घनिष्ठ प्रेम की कहानी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ये पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। आज सावरकर के जन्मदिन के दिन जब देश की नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो पल पल की खबरें, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही थी। भाषण, पूरा भाषण शब्दशः आप तक पहुंचाया गया था, लाइव चलाया गया था। लेकिन उस संसद से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर जो घट रहा था वो शायद आप तक टीवी के जरिए तो बिल्कुल नहीं पहुंचा होगा। यदि आप सोशल मीडिया पर थोड़े भी एक्टिव हैं तो वो तस्वीरें आप तक तुरंत पहुंच गई होंगी जब देश के गौरव को मटियामेट किया जा रहा था। देश के गौरव बढ़ाने वाले पहलवानों को, खिलाड़ियों को जमीन पर घसीटा जा रहा था, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, पुलिस के बूट देश की धरती पर थपथपा रहे थे, देश में कंपन पहुंचा रहे थे, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शहर दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, बॉर्डर सील कर दिए गए थे, और जहां प्रदर्शन चल रहा था, पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर कई लेयर बैरिकेड लगा दिए गए थे। मीडिया को भी वहां पर एंट्री नहीं दी जा रही थी। आखिर मीडिया को क्यों एंट्री नहीं दी जा रही थी? जो मीडिया वाले, जो पत्रकार जल्दी सुबह वहां पहुंच गए वो तो वहां से रिपोर्ट कर पाए, लेकिन 10 बजे के बाद वो कवायद शुरू हुई कि एक एक करके हर समर्थक को डिटेन किया गया, एक एक करके सभी पहलवानों को डिटेन किया गया, उनका पूरा टेंट वहां से हटा दिया गया, जंतर मंतर से हटा दिया गया, और जब तक जैसे तैसे कुछ मीडिया के कैमरे, सोशल मीडिया के कैमरे जंतर मंतर पहुंचे, तब तक सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया गया था, सब कुछ मिटा दिया गया था, मानो यहां पर कोई प्रदर्शन चल ही ना रहा हो। सभी खिलाड़ियों को दोपहर 12 बजे तक डिटेन किया जा चुका था, उनको अलग अलग थानों में पहुंचाया जा चुका था, ताकि दोबारा लोग ना जुट पाएं, दोबारा प्रदर्शन ना कर पाएं। असल में पहलवानों ने आह्वान किया था कि हम महिला महापंचायत करने वाले हैं नए संसद के बाहर, देश से सवाल पूछने वाले हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का आखिर क्या हुआ उस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे का, क्या हुआ प्रधानमंत्री के हर उस नारे का जो प्रधानमंत्री कहते थे कि ये जो पहलवान बेटियां हैं, ये जो खिलाड़ी बेटियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं। देश के प्रधानमंत्री की बेटी के साथ दिल्ली पुलिस इतना घटिया व्यवहार कर रही है और प्रधानमंत्री शान से भाषण दे रहे हैं, देश के गौरव को, देश को ही याद दिला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे शहर नियोजन के लिए जाना जाता है, मगध साम्राज्य जिसे शिलालेखों, अशोक स्तंभ और स्तूपों के लिए जाना जाता है, उन सभी सभ्यताओं की तरह ही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं उनके कार्यकाल को भी निर्माणों के लिए याद रखा जाए, नए संसद के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, राम मंदिर के लिए उनको याद रखा जाए। असल में
असल में इतिहास निर्माताओं को याद रखता है, लेकिन ये दौर सोशल मीडिया का है। ये पूरी दुनिया एक खुली किताब है। अब आप जानकारी पर सेंसरशिप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको नई संसद के लिए याद रखा जाएगा तो फिर आपको उन सभी बातों के लिए याद रखा जाएगा जो कि इस देश के लोकतंत्र पर आपके कारण पड़े तमाचे हैं। जिस वक्त आप देश की संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उसी वक्त देश का गौरव मिट्टी में मिलाया जा रहा था। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही थी। उनको बसों में भरकर थाने पहुंचाया जा रहा था और आप देश का गौरव बढ़ाने की बातें कर रहे थे। असल में ये बातें खोखली बातें हैं। शब्दों का क्या है, जब तक सब शब्दों में वजन ना हो, शब्द बेमानी नजर आते हैं। जहां प्रधानमंत्री के एक पलक झपकाने पर भी आज पूरे दिन हेडलाइन बनाई जा रही थी, उसी टीवी मीडिया की रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं था कि पहलवानों का प्रदर्शन जबरदस्ती खत्म करवा दिया गया है, उन्हें थाने में ले जाकर बिठा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। इस बात पर भी एक हेडलाइन चला दे, इस बात पर भी एक हेडलाइन चला दे कि देश में अब सवाल पूछने का स्पेस खत्म हो चुका है। जैसे ही देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, वहां पर 800 लोगों के बैठने की जगह हो गई है। वहां पर क्वेश्चन आवर को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सड़क पर ही सवाल नहीं पूछे जा सकते तो संसद में सवाल पूछकर क्या फायदा मिल जाएगा। और यह बात भी क्लियर कर देनी चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल और केवल एक पार्टी की बपौती बन चुकी है। एक धर्म के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो ही आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारी होंगे, और जब जब आप अधिकारों के लिए बात करेंगे, कानून व्यवस्था के लिए बात करेंगे या फिर सही न्याय के लिए बात करेंगे, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए नहीं रहेगी। यह बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। हर उस विजुअल को आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूं जो आज पूरे दिन टीवी मीडिया पर चला और जो सोशल मीडिया पर चला। दोनों ही में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जरूरी क्या है इस देश की टीवी मीडिया के लिए, आप पूरी तरीके से साफ साफ ये देख सकते हैं। देश की बेटियां सवाल पूछ रही हैं और देश के प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने झूठे गौरव का ढिंडोरा पीटने के लिए वो बड़े बड़े आलिंद बनवाते रहेंगे, वो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करवाते रहेंगे जो कि उनके झूठ से गुंजायमान रहेंगी। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और द मूक नायक को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए द मूक नायक। धन्यवाद।